नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने थर्ड ग्रेड की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, इसमें हमारा भूगोल का पार्ट शुरू होकर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हम शुरू करने वाले हैं इतिहास और कला संस्कृति वाला टॉपिक, जिसमें से हमने कल एक टॉपिक पूरा कर लिया था। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, भूगोल के ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। हम आपको नेक्स्ट बताते हैं इतिहास और संस्कृति। इसमें हमारा फर्स्ट हो गया है प्राचीन सभ्यताएं। आज हमारा है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश और उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले टॉपिक पढ़िएगा, देन क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में राव लूटकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखते हैं, केसरिया व जौहर दोनों साथ हुए, या फिर केसरिया हुआ जौहर नहीं हुआ, या जौहर हुआ केसरिया नहीं हुआ, या फिर केसरिया और जौहर दोनों हुए। ठीक है, तो इसका सही जवाब ये दोनों हुए हैं, ये दोनों नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केसरिया तो हुआ था, जौहर नहीं हुआ, इस वजह से क्या है, अर्धशाका कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौहान वंश का संस्थापक शासक है अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव, पृथ्वीराज प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव। चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक या संस्थापक शासक कहा जाता है वासुदेव चौहान को। आगे बढ़े तो कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ को, पृथ्वीराज तृतीय को, पृथ्वीराज द्वितीय को, या फिर अजयराज को? तो सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी कवि बांधव की उपाधि। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? अमीर अली को, मीर अलाबंदी खां को, मीर मोहम्मद शाह को, या फिर उलुग खां को? तो मीर मोहम्मद शाह हैं जिनको अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति को, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही सेनापति थे मीर मोहम्मद शाह है, उनको रणथंबोर दुर्ग में हमीर ने क्या दे दी थी? शरण दे दी थी। आगे हम बढ़ते हैं, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? मिहिर भोज, महिपाल प्रथम, महिपाल द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम? तो सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज के समय में हुई थी ग्वालियर प्रशस्ति की रचना। आगे बढ़ें तो जनपद काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र कहलाता था? शिवी, योद्धे, मालव, या फिर शूरसेन? तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा कहलाता था फ्रेंड्स? योद्धे कहलाता था। शूरसेन कौन सा कहलाता था? जो हमारा पूर्वी क्षेत्र था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला। आगे हम बढ़ते हैं, किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की? मिहिर भोज, महेंद्रपाल, वत्सराज, या फिर नागभट्ट द्वितीय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की। तो आपके उपाधियों से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आप एक पेज में सारे लिख के फिर उनको लर्न कीजिएगा, तो आपको इनका डिफरेंस पता चलेगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जांगलधर बादशाह कहाँ के शासक थे? ये कहाँ के शासक थे? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, या फिर अजमेर? तो सही जवाब हो जाएगा बीकानेर। आगे हम देखते हैं, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग के महल से हमें क्या याद आता है? भरतपुर। ठीक है, तो डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने डीग के महलों का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, निम्न युद्ध और राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्हित, मतलब हमको ये क्रम से जमाना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, खानवा का युद्ध है, भटनेर का है, सुमेल गिरिया गिरी सुमेल का है, हल्दी घाटी का है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? भटनेर का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था खानवा का युद्ध, उसके बाद हुआ था सुमेल गिरिया गिरी सुमेल का युद्ध, फिर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा चारों युद्धों की सन क्या है। इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगी। जैसे आप राइट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो आप हमें चारों की कमेंट बॉक्स में सन बताइएगा। तो आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, अवरोही या आरोही क्रम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? सवाई जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, भगवंत दास ने, या फिर मान सिंह ने? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की क्या की थी? सेवा की थी। आगे हम बढ़ते हैं, आप अपना मूल्यांकन भी करते रहिएगा फ्रेंड्स इससे। आगे देखिए, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 ही विद्यमान थे? महाराजा जय सिंह के, महाराजा प्रताप सिंह के, महाराजा मान सिंह के, या फिर महाराजा बहारमल के? तो सही जवाब हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह के। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं।
ये किससे रिलेटेड है? पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये आमेर से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रताप से आपको क्या याद रखना है? जो प्रतापी है उसी के शासनकाल में या उसी के दरबार में क्या रहेंगे? 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ। क्यों थे? क्योंकि वो प्रतापी थे। इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मुगलों के साथ समर्पण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मेवाड़, कोटा, आमेर या फिर मारवाड़? तो बिल्कुल आमेर था, मुगलों के साथ सहयोग की नीति का पालन करने वाला। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, उदयभान सिंह ने या फिर सवाई जय सिंह ने? तो जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाने के नाम आता है मान सिंह ने बनवाया था। आगे हम बढ़ते हैं। मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? राजा भारमल को, महाराजा राय सिंह को, राजा जयसिंह प्रथम या फिर मान सिंह? तो राजा जयसिंह प्रथम है, इनको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1560 में, 1562 में, 1564 में या फिर 66 में? तो सही आंसर हो जाएगा 1562 में। आमेर के राजा थे भारमल, उन्होंने अकबर की अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? चूरू में, उदयपुर में, सांभर में या फिर अजमेर में? तो सही जवाब हो जाएगा सांभर में। आप सोच रहे होंगे बिहारी मल कौन है, तो हम थोड़ी सी इसकी बता देते हैं आपको, व्याख्या देखिएगा। देखिए, भारमल जो था उसका शासन था 1 जून 1548 से 27 जनवरी 1574। तो भारमल है वो राजा पृथ्वीराज कछावा के पुत्र थे। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोर्ने ने क्या कहा? बिहारी मल, मतलब कि भारमली कौन है? बिहारी मल है। और ये आमेर के शासक थे। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले तथा अकबर की शाही मनसबदारी में प्रवेश करने वाले पहले राजपूत ये शासक थे। आपको इस तरीके से भी याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। किस समूह के खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया? यह हमने आपको काफ़ी बार बता दिया है, तो इसका हम डायरेक्ट सही आंसर बता देते हैं। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिएगा। राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 1717 में, 1723 में, 1734 में या फिर 1758 में? ये भी हमने आपको काफ़ी बार बता दिया है, 1734 में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। देखिए 17 तो सब में आएगा, सब ऑप्शन में 17 है, आपको बाद में याद रखना है 3-4, ठीक है। 3-4 याद रखना है, सम्मेलन में जाने के लिए 3-4 आएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तेज सिंह था, समर सिंह था, रतन सिंह था या फिर समर सिंह या फिर शाम सिंह था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रतन सिंह था रावल शाखा का अंतिम शासक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या। रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे जो गुहिल वंश की रावल शाखा से ताल्लुक रखते थे। अपनी शाखा के अंतिम शासक रहे रतन सिंह को दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मतलब इनकी जो वीर गति को प्राप्त हुए थे अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए थे, ठीक है। रतन सिंह की मृत्यु के साथ रावल शाखा समाप्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का राज्य अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर उसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया था। आपको ये सब फैक्ट याद करने हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रतन सिंह के 2 सेना नायक कौन थे? गोरा बादल, जैता कूपा, जयमल पत्ता, गोरा जेता? देखिए इन सब में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? गोरा बादल। हम थोड़ा सा आपको ट्रिक से याद करवाते हैं, जैसे देखिए रतन सिंह या फिर रत्न सिंह, ठीक है, कुछ भी आ जाता है, दोनों ही सही है। तो हम ये जिसकी बात करें तो गोरा मतलब जो हमारा रतन होता है या हीरा होता है, रतन मतलब हम थोड़ा हीरे से लगा सकते हैं। रतन या हीरा जो होता है वो किस तरीके का होता है? सफ़ेद सफ़ेद होता है, मतलब गोरा होता है, ठीक है, गोरा होता है। आपको इस तरीके से याद रखना है, गोरा होता है। गोरा होता है कौन? रतन सिंह। और बादल भी कैसे होता है? सफ़ेद होते हैं, ये भी क्या होते हैं? गोरे। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना है, वरना सब में कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिसोदिया खेता, सिसोदिया लाखा, राणा रतन सिंह या फिर राणा हम्मीर? तो सही जवाब हो जाएगा राणा हम्मीर है सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। तो गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने सोने के सिक्के चलाए? नागद्वितीय, बप्पा रावल, शिलादित्य या फिर अलहट? तो सही जवाब हो जाएगा बप्पा रावल है गोहिल वंश का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलवाए। एक है तांबे के, ये है सोने के, ठीक है।
अब आता है गोहिल वंश का वह शासक जो अपने नाम के तांबे के सिक्के चलवाए जिसने, शिलादित्य, अपराजित या फिर कालभुज या फिर अल्हप। तो सही जवाब हो जाएगा शिलादित्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नागदा से अपनी राजधानी बदलकर नई राजधानी आहड़ को किसने बनाया? कालभुज ने, अल्हट ने, खुमाण प्रथम ने, रणसिंह ने। तो अल्हट ने। आहड़ अल्हट आप ऐसे ही थोड़ा सा याद रख सकते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अल्हट ने, कालभोज ने, बप्पा रावल ने या फिर शेम सिंह ने। तो बिल्कुल वराह मंदिर के निर्माण का नाम से भी कौन याद आता है हमें? अल्हट। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था? देखिए इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, राव रणमल है वो मोकल का क्या लगता था? ना मा चा या फिर भाई। तो बिल्कुल ये कौन लगेंगे? मामा लगेंगे। आगे हम देखते हैं इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किया था कुंभा के साथ। आगे देखिए आगे हम बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? नापापोमा, जैताकूपा, अत्रि महेश, मंडन महेश। तो सही जवाब हो जाएगा अत्रि और महेश। आगे देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा द्वारा हत्या की गई, अकबर व उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ, कुंभा व गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ या फिर महाराणा सांगा का जन्म हुआ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा के द्वारा हत्या की गई। कब की गई? 1468 में। नेक्स्ट बढ़िएगा आगे हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? अब हमने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए लिए ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। संगणक भर्ती 2018 में आया है। अब हम सन का नाम ना लेके आपको थोड़ा सीधा सॉल्व करवाएंगे। देखिए व्याख्या देख लेते हैं कि राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, कड़ा दोशाला सिरोपाव या फिर पाल की सिरोपाव। तो सही जवाब हो जाएगा हाथी सिरोपाव, क्योंकि हाथी सबसे बड़ा, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो सर्वोच्च हाथी रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा मानसिंह के, महाराजा राम सिंह द्वितीय के, महाराजा ईश्वरी सिंह के या फिर महाराजा विजय सिंह के। तो सही जवाब हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी राम प्रकाश थिएटर की स्थापना। नेक्स्ट बढ़िएगा। जोधपुर जिले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? अजीत सिंह ने, तख्त सिंह ने, मान सिंह ने या फिर जसवंत सिंह ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मान सिंह ने की थी पुस्तक प्रकाश की स्थापना। आगे देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या। महाराजा मानसिंह के नाम से जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित इस पुस्तकालय की स्थापना 2 जनवरी 1805 में की गई। कब की गई? 1805 में। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इकती संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? मेड़ता में, सोजत में, जोधपुर में या फिर कुचामन में। तो बिल्कुल ये कहाँ बनता था? कुचामन में बनता था। आगे देखिए निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह ने, भगवान दास ने, मान सिंह ने या फिर भारमल ने। तो अभी हमने आपको बताया था किसने की थी? भारमल ने सर्वप्रथम संधि की थी। नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतक, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? अभी हमने आपको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद करवाया था, ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए वापस रिपीट हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं। महाराणा सवाई प्रताप सिंह, तो हमने आपको प्रताप से ही याद करवाया था, तो इसका सही जवाब फर्स्ट ही हो जाएगा महाराणा सवाई प्रताप सिंह, क्योंकि वो प्रतापीय इसलिए 22 वाली चीज़ें इनके दरबार में थी। इस तरीके से याद करना है। आगे देखते हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक ये किसके नाम है? मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है या फिर मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा जोधपुर दुर्ग के अंदर जो तोप रखी है उनके नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक। ठीक है, ये खाने वाली गजक नहीं है, ये किसका नाम है? तोप का नाम है। आगे देखिए। बाड़मेर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से, पूर्व हड़प्पा काल से या फिर निम्न पूर्व पाषाण काल से। तो सही जवाब हो जाएगा मध्य पाषाण काल से हैं ये संबंधित। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? नहीं पूछ रहा है हमसे। राणा कुंभा गोहिल बिल्कुल सही है, राणा सांगा गोहिल ये भी सही है, राव मालदेव राठौड़ ये भी सही है, राव चंद्रसेन भाटी ये गलत है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 4।
और आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लीजिए। राव चंद्रसेन बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं, बूला बिसरा राजा जिनको कहा जाता है, तो इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। राव चंद्रसेन 1562 तक 81 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। राव मालदेव के पुत्र थे। राव चंद्रसेन राजपूत राजाओं में पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है और भूला बिसरा राजा भी इनको कहा जाता है। आगे देखिएगा, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? शहजादा खुर्रम, शहजादा सलीम, शहजादा दारा या फिर शहजादा अकबर? तो बिल्कुल अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था नाडोल में। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह या फिर मोहम्मद शाह? तो राजराजेश्वर की सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवाना या फिर लोहागढ़? तो खैराबाद किसका रखा था? सिवाना दुर्ग का नाम। हम थोड़ी सी देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखिएगा। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खजवा युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ इसमें किसने दिया था? खजवा युद्ध में जसवंत सिंह ने, कर्ण सिंह ने, जय सिंह ने या फिर भीम सिंह ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जसवंत सिंह ने औरंगजेब का इसमें क्या दिया था? साथ दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, सारंगपुर का युद्ध जो कि 1437 ईस्वी में हुआ था, किन राज्यों के मध्य हुआ? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ या फिर मेवाड़ चंदेल? तो सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ मालवा। आपको याद रखना है, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। देखो मैं आएंगी दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन मेवाड़ में भी मैं है और मालवा में भी मैं है, तो आपको याद रखना है कि इधर भी 3 वर्ड वाला आएगा और इधर भी 3 वर्ड वाला आएगा। किसमें? सारंगपुर के युद्ध में। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं व्याख्या। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा व मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा क्या रहे? विजयी रहे। आपको ये भी पूछा जा सकता है किस किस के मध्य हुआ, तो महाराणा कुंभा और मांडू के सुल्तान थे महमूद खिलजी, इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया। आगे देखिएगा कि तोंगा युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह महादाजी सिंधिया, राघोबा और जसवंत सिंह, जयसिंह और महादाजी सिंधिया, भीम सिंह और महादाजी सिंधिया? तो सही जवाब हो जाएगा प्रताप सिंह और महादाजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था तुंगा का युद्ध। थोड़ी सी देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखिएगा। कब लड़ा गया? जुलाई 1787 ईस्वी में लड़े गए तुंगा के युद्ध में जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर महाराजा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने मराठा महादाजी सिंधिया की सेना को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। आगे देखिएगा कि बालद क्या थे? बालद क्या थे? सार्थवा, बख्शी, सैनिक या फिर कृषक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्थवा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? गोगुंदा का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खमनौर का युद्ध या फिर थर्मोपल्ली युद्ध? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गोगुंदा का युद्ध। थर्मोपल्ली किसने कहा था? थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टॉड ने इसको कहा था। देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। हल्दी घाटी का युद्ध इतना घमासान था कि अबुल फजल ने से खमनौर का युद्ध और बदायूनी ने अबुल फजल ने कहा था खमनौर का युद्ध और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। शूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो बिल्कुल भरतपुर, धौलपुर, करौली है शूरसेन जनपद में सम्मिलित। योगदेही में कौन से आते हैं? ऊपर क्या आते हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ जोधपुर में या फिर सिवाना दुर्ग जालौर में? तो सही जवाब हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की? मानसिंह को, भारमल को, भगवंत सिंह को या फिर जय सिंह को? तो सही जवाब हो जाएगा मानसिंह को इन्होंने 7000 का मनसब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? 5 में, 3 में, 7 में या फिर 9 में? तो बिल्कुल ये 5 भागों में विभक्त है महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज। आपको ये भी याद रखना है संगीत राज किसके द्वारा रचित है? महाराणा कुंभा के द्वारा। थोड़ी सी देख लेते हैं व्याख्या। संगीत राज की रचना विक्रम संवत 1509 में चित्तौड़गढ़ में की गई, जिसकी पुष्टि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से
प्राप्त होती है। यह ग्रंथ 5 उल्लासों में या भागों में बटा है। एक तो है पथ रत्नकोश, दूसरा है गीत, तीसरा है वाद्य, चौथा है नृत्य और पांचवा है रस रत्नकोश। तो 5 भागों में ये विभक्त है। आगे हम बढ़ते हैं, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। कौन? कर्ण सिंह। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं हम, थोड़ी सी हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़े से उनको देख लेते हैं कि 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद खिलजी ने, शाहबाज खान ने या फिर महमूद लोजी ने? तो सही जवाब हो जाएगा शाहबाद खान ने आक्रमण किया था कुंभलगढ़ पर 1578 में। आगे देखते हैं कि मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1508 ईस्वी में, 1509 में, 1510 में, 1511 में? तो सही जवाब हो जाएगा 1509 ईस्वी में हुआ था राणा सांगा का राज्याभिषेक। आगे बढ़ते हैं, तो ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ, सोमदेव, हरिराज या फिर पृथ्वीराज तृतीय? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सोमदेव ललित विग्रहराज के क्या थे? रचयिता थे। देखिए आगे हम थोड़ी सी इसकी हल्की सी डिटेल देख लेते हैं कि महाकवि सोमदेव ने वीसल देव के चरित्र की प्रशंसा में ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसकी प्रशंसा में लिखा गया? तो वीसल देव की प्रशंसा में ये लिखा गया। आगे देखते हैं कि आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1560 में, 1562 में, 1564 में, 1566 में? तो हमने आपको पहले भी बताया है 1562 में स्वीकार की थी। आया हुआ क्वेश्चन है, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? जागा था, पुजारी था, महाजन था या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जागा होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? वंशावलियों का लेखन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मोटा राजा के नाम से कौन था? मारवाड़ के उदय सिंह को जाना जाता है मोटा राजा के नाम से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? रामकीर्ति, महेश्वर, गुणभद्र या फिर अमर कवि? तो बिल्कुल महेश्वर या फिर महेश भट्ट इनको कहा जाता है। एकलिंग प्रशस्ति के कौन थे? रचनाकार थे। आगे हम बढ़ते हैं कि ताम्रयुगीन स्थान झाड़ोल, झाड़ोल कहाँ पर है? चित्तौड़ में, नागौर में, उदयपुर में या फिर जालोर में? तो ये कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में रूठी रानी के रूप में कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई? कौड़मदे, उन्मादे, चापादे या फिर जैतलदे? तो बिल्कुल उन्मादे हैं। ये क्या हुई थी? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, तो अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? 1113 में, 1114 में, 1115 में या फिर 1116 में? तो अजमेर नगर 1113 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव चूड़ा, राव सिंहा या फिर राव मालदेव? तो सही जवाब हो जाएगा राव सिंहा। राठौड़ वंश का कौन था? मारवाड़ के संस्थापक था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उम्मेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का या फिर मारवाड़ के मालदेव का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बूंदी के उम्मेद सिंह का। अभी तक तो महाराणा प्रताप के ही घोड़े हाथी का नाम याद करते थे, अब हमको बूंदी के उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम याद रखना होगा, उसका नाम है हुंजा या फिर हंजा भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है। आगे हम देखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त दाई माँ कौन थी? तो बिल्कुल वो पन्ना धाय थी, आप सभी को पता है। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आपको पहले पता होना चाहिए हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में। हुड्डा सम्मेलन में यहाँ क्या आएगा? 3-4, 17-17 तो सब में आएगा ऑप्शन में, यहाँ पर 3-4 आएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की? सवाई मान सिंह ने, अभय सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने या फिर दलेल सिंह ने? तो जगत सिंह द्वितीय ने क्या की थी? इसकी हुड्डा सम्मेलन की फ्रेंड्स अध्यक्षता की थी। आगे हम देखते हैं, डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? जयपुर थी, जोधपुर थी, बीकानेर थी या फिर उदयपुर थी? तो सही आंसर हो जाएगा उदयपुर थी। हम थोड़ी सी आपको इसकी बता देते हैं व्याख्या, देखिएगा। इस प्रथा पर सर्वप्रथम अप्रैल 1853 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय खीरवाड़ा उदयपुर में से गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, या फिर इस पर क्या लगाई गई? रोक लगाई गई। तो महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के हमारे ये टॉपिक जो इतिहास से रिलेटेड संबंधित टॉपिक है, हमने काफ़ी क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश की। हमने आपको ये भी बताया कि एग्जाम में किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से आपके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।